नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट के इस बुलेटिन में और मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। जी हां, ये देखते हैं सबसे पहले क्या है आज की हेडलाइंस। हार गया महा तूफान फैलिन, हवाओं की रफ्तार भी कम, तूफान से जान माल के किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। ओडिशा में महा तूफान फिलिन ने बरपाया कहर, 9 लोगों की मौत की आशंका, 35 लोगों को लेकर जा रहा जहाज लापता। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में अपना रंग दिखाने के बाद बिहार झारखंड की ओर बढ़ा तूफान, रफ्तार हुई धीमी। मौसम विभाग ने लगाया अनुमान, अगले 48 घंटों तक रहेगा महा तूफान का असर। और फैले तूफान के चलते आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर जाने वाली 56 ट्रेनें रद्द, 16 ट्रेनों का रास्ता बदला गया। महा तूफान फैलिन शनिवार की रात ओडिशा और आंध्र प्रदेश में अपना रंग दिखाने के बाद बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। ये चक्रवाती तूफान आज बिहार और झारखंड पहुंचेगा और कल उत्तर प्रदेश में दस्तक देगा। तूफान के खतरे को देखते हुए 6 राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि तूफान की रफ्तार कम हुई है, अब तूफान की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई है, जो कल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिससे दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में भारी तबाही की खबर है। हालांकि प्रशासन ने 8 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, फिर भी भीषण तूफान से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अब पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश हो रही है। उन्नीस के खतरनाक महाचक्रवात के बाद अब तक का सबसे दूसरा भीषण चक्रवाती तूफान फैलिन शनिवार की रात उड़ीसा के तट पर आ पहुंचा, जिसकी वजह से राज्य और निकटवर्ती उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश हुई और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। ओडिशा के तटीय जिलों, खासतौर से गंजाम, जहां का गोपालपुर आंधी तूफान का प्रदेश बिंदु था, में चारों तरफ अंधकार था। तूफान के वेग के कारण पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। भारी बारिश के कारण लोग घरों के भीतर रहे और सड़कों पर वाहन रुक गए। राजधानी भुवनेश्वर के अलावा राज्य के तटीय इलाकों गजपति, खुर्दा, भदक और केंद्रपाड़ा में भारी से भारी बारिश हुई। हालांकि चक्रवात से हुए नुकसान के बारे में अभी मालूम नहीं हो सका, लेकिन भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। जी हाँ, महा तूफान आया है। कल शाम को ये 8 से 9 के बीच तट पर पहुंचा और इससे तबाही मचाई। बिजली के खंभे उखड़ गए, घरों के शीशे टूट गए, लोग घरों में बंद हैं, इस वक्त सहमे हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक इसका असर रहेगा और पूरे 48 घंटे बाद ही शायद बाद में ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इससे क्या नुकसान हुआ है। जी हाँ, एक महा तूफान आने वाला था। कल पूरे दिन खौफ था, जनता में खौफ था कि हाँ महा तूफान आने वाला, आखिर क्या होगा। मगर इस तूफान ने कहीं ना कहीं रुख बदला है और इस महा तूफान की जो तबाही है एक तरीके से कम हुई है। जी, अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, बट केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी बताया इस बारे में। वहाँ बिजली के खंभे उखड़ गए और घरों के शीशे टूट गए महा तूफान के कारण। और केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि 14 वर्ष पहले आए महाचक्रवात में 10,000 लोगों की जान गई थी और फिर ऐसा किसी घटना से बचने के लिए ओडिशा में 4.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि आंध्र प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर ले जाए गए हैं। तूफान से पहले ओडिशा में हुई बारिश से ओडिशा में अब तक 7 लोगों के मरने की खबर आई है। इनमें से एक महिला सहित 3 लोगों की मौत पेड़ गिरने के कारण हुई। जी हाँ, पेड़ गिरने के कारण मौत भी हुई है, महिला की भी मौत हो गई और पेड़ गिरे हैं। पेड़ अलग अलग हादसों में जगह जगह पेड़ गिरे और लोगों की मौतें सामने आई। या हालांकि आंकड़े बढ़ सकते हैं और अभी इसकी सटीक जानकारी हमें भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मौसम विभाग या फिर मीडिया भी उस जगह पर अभी जाने में सक्षम नहीं है। सतर्क रहना है, हमें भी सतर्क रहना है। और इस वक्त जो तूफ़ान था, इसकी तूफ़ान की रफ्तार हालांकि कल धीमी हुई रफ्तार, और एक तरीके से कहा जाए तो एक जो महाप्रलय आने वाली थी शायद वो कहीं ना कहीं टली है। और अब बता दें आपको दर्शकों को, एक बार फिर से बता दें, इस वक्त बड़ी खबर यह है कि अभी ये तूफ़ान आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है और इसका पूरी उत्तर प्रदेश में कल तक पहुंच जाने का अनुमान
लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के महानिदेशक एल.एस. राठौर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि चक्रवात ने गोपालपुर कस्बे के बहुत नज़दीक रात 9 बजे के करीब दस्तक दी और उड़ीसा के तट को पार करना शुरू कर दिया था। मौसम विभाग के महानिदेशक ने बताया कि चक्रवात के कारण अगले 12 से 24 घंटे में पूर्वी भारत के बड़े भूभाग में मध्यम बारिश हो सकती है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि फैलन एक महाचक्रवात है। चक्रवात के कारण करीब 6 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इनमें उड़ीसा के 4.5 लाख और आंध्र प्रदेश के 1 लाख से अधिक लोग शामिल हैं। यह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले 1,29,100 लोगों को 115 राहत शिविरों में पहुंचाया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण राव रेड्डी ने शनिवार देर रात चक्रवात फैलन की समीक्षा की और उत्तर तटीय जिले के पूरी सरकारी मशीनरी को हाई अलर्ट कर दिया था। जी जी हाँ, जैसा कि मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि तूफान जो है अब छत्तीसगढ़ और झारखंड की ओर बढ़ेगा। इस वक्त ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रायपुर से योगेश मिश्रा। जी योगेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नकुल। जी योगेश जी, मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि आज छत्तीसगढ़ और बिहार की तरफ, छत्तीसगढ़ और झारखंड की ओर बढ़ रहा है। आप बताएं कि वहाँ पर क्या हालात है, वहाँ पर इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? क्या हवाएं चल रही हैं या बारिश हो रही है? देखिए नकुल, जैसा कि फेलिन तूफान को लेकर के कल से ही कयास लगाया जा रहा था कि कल देर शाम के बाद से लगातार बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन जिस तरह से हमारे पास जानकारी है तो तकरीबन 2 से 3 बजे रात के दरमियान में हल्की बूंदाबांदी राजधानी रायपुर में हुई है। इसके अलावा जो सरायपाली इलाका है, जो अक्सर उड़ीसा से लगा हुआ इलाका है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित माना जा रहा था, वहां पे फिलहाल इस तरह से जानकारी मिल रही है कि वहां लगातार तेज हवाएं चल रही है और बारिश भी बहुत झमाझम हो रही है। तो जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों से हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि कुछ देर के बाद हो सके तो ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा और हो सके तो फेलिन तूफान का जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि ज्यादा असर देखने को छत्तीसगढ़ में मिलेगा, तो हो सकता है इस तरह से असर देखने को मिले। नकुल जी, अभी फिलहाल मतलब सरकार किस तरीके से काम कर रही है अगर ये तूफान ने वहाँ रुख किया, और क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ पर सरकार की? सरकार आला अधिकारियों का क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जिस तरह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के अलावा कई राज्यों में फेलिन तूफान के असर की बात हो रही थी, तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया था। राज्य सरकार भी लगातार जो अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको लगातार हिदायतें दे रहे थे सुरक्षा को लेकर के। और जहां तक रायपुर की बात करें तो यहाँ पे जो कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम है, तो उसको भी खासा वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो भी अलर्ट पर थे। कहीं ना कहीं इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद होने का दावा कर रहा है। लेकिन फिलहाल चूंकि राजधानी रायपुर में फिलहाल फेलिन तूफान का असर उसने व्यापक तौर पर अभी तक दिखने को नहीं मिला है, तो हो सकता है जिस तरह से इनकी कार्यों की तैयारियों की बात करें तो फिलहाल उसकी बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, प्रशासन दावे जरूर कर रहा है कि अगर इस तरह से हालात बनते हैं तो प्रशासन हर तरह से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो योगेश, कहीं ना कहीं इस महातूफान ने करवट बदली है और जो एक अनुमान लगाया जा रहा था जिस तरीके से तूफान आएगा और तबाही मचाएगा, तो उस तरीके की अभी कोई बात सामने नहीं आई है। जी योगेश, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी जैसे अभी हमें कुछ देर पहले हमारे संवाददाता से हमारी बात हुई है, तो जो बलौदा बाजार का इलाका है, जो एक तरह से वो भी तटीय इलाका माना जाता है, वहां भी फिलहाल मूसलाधार बारिश हो रही है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं नकुल कि जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक लगातार दावा कर रहे थे कि कुछ ही घंटों के बाद में असर दिखने को मिलेगा फेलिन तूफान का, तो फिलहाल उसका असर दिखना फिलहाल शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ में। और जहां तक जिला प्रशासन की मुस्तैदी की बात करें तो हमारी लगातार अधिकारियों से बात हो रही है, उनका भी कहना है कि हो सकता है ज्यादा यहाँ पे बारिश हो और तेज तूफान आए, तो उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। जी योगेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे दोबारा संपर्क करते रहेंगे। जी, ये जो चक्रवाती तूफान है इसने एक तरीके से अपनी करवट बदल ली है और एक तरीके से झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चक्रवात का केंद्र 15 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी प्रबलता रविवार की सुबह तक बने रहने की आशंका है। राठौर ने बताया कि कलिंगपट्टनम से पारादीप के बीच के इलाके को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची और गोपालपुर इसका केंद्र था। उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान 6 घंटे के बाद पहले चक्रवाती तूफान में बदलेगा और फिर गहरे दबाव का क्षेत्र बनेगा। सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना, CRPF और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में तैनात हैं। चक्रवात के कारण हावड़ा और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली सभी रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। उड़ीसा के तटीय इलाकों और आंध्र प्रदेश के 3 तटीय
जिलों में एहतियात के तौर पर बिजली आपूर्ति रोक दी गई है। जी हाँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अपना रंग दिखाया है। इस तूफान ने कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाया और अब ये तूफान बिहार और झारखंड की ओर बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ में भी इसका कहीं ना कहीं अभी असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी अभी हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि वहाँ पर भी हालात कुछ मतलब एक दस्तक दे चुका है। एक तरीके से वहाँ पर हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है और स्थिति बता रही है कि हाँ, महा तूफान का असर कहीं ना कहीं वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। एक बार फिर दर्शकों को बता दूं कि ये जो तूफान है ये कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचने की आशंका है। हालांकि इसकी रफ्तार धीमी हो सकती है। कल जब ये शाम को आया था तो इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर थी और अब इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर के आसपास है और अब ये धीरे धीरे इसकी जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ पहुंचेगा तो इसकी जो रफ्तार है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इस बुलेटिन में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप बने रहिए SMBC इनसाइट के साथ।